नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हिमालय में लेकर आए हैं आपके लिए साप्ताहिक कार्यक्रम हेल्थ प्लस। हेल्थ प्लस के प्रथम अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम ने करवट ली है, मानसून ने दस्तक दी है। मानसून जहां अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आया है, वहीं चाहते ना चाहते हमारे घरों पे बीमारियों ने दस्तक दी है। अब इन बीमारियों से किस तरीके से बचा जाए, क्या क्या सावधानियां बरती जाए, इसके लिए विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वाईपी गुप्ता। वाईपी गुप्ता सर, जो कि जनरल कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, जो हेल्थ के सेक्टर में बहुत सारी सेवाएं दे चुके हैं और आज भी दे रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया सर। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम ने करवट ली है, तो बरसात शुरू हो चुकी है और हमें चटपटी चीजें और मीठी चीजें खाने का बहुत मन होता है और हम ना चाहते हुए भी इन चीजों का सेवन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इन चीजों के सेवन से हमारी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट हो रहा है और स्पेशली वो लोग जो ओल्ड एज में हैं। हम जानना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेकर हम चल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। बेसिकली आई एम रिटायर्ड फिजिशियन फ्रॉम JLK हेल्थ सर्विसेज। आई वॉज रिटायर्ड इन 2012 फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। सिंस देन आई एम डूइंग माई जॉब प्राइवेटली इन वेरियस फील्ड्स। तो जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है, रेनी सीजन में प्रॉब्लम होती है एलर्जिक डिसऑर्डर्स की, क्योंकि जो बारिश ज़्यादा होती है तो उससे पोल्यूशन हो जाती है। पोल्यूशन इन द सेंस कि वाटर इन्फेक्टेड हो जाएगा, खाने पीने की चीज़ें इन्फेक्टेड हो जाएंगी, बासी चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। उस कारण से मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि हमें बेसिकली खाने पीने की चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए जो बाज़ार में मिलती हैं, बिकॉज दे आर नॉट हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड। उसके लिए हमें जो हम खाना चाहें घर में खा सकते हैं और फ्रेश प्रिपेयर्ड खाना, जो भी हो फ्रेश प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ये जो एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये बेसिकली वायरल होते हैं। इसमें पेशेंट्स को बुखार हो जाता है, गला खराब हो जाता है, पेट के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्योंकि जब हम इन्फेक्टेड चीज़ खाएंगे तो नेचुरली इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होंगे। जब इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होंगी तो एंट्राइटिस हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, ये इन्फेक्शन एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसके लिए हमें खास परहेज रखना अपने खान पान का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेनी सीजन में डाइजेस्टिव पावर जो होती है वो लो हो जाती है जी। वो इसलिए वो लो होती है कि वायरल इन्फेक्शन बॉडी में प्रिवेल कर जाता है। तो हमें बिल्कुल हल्की फुल्की चीज़ें खानी चाहिए। बेशक आदमी का जी करता है खाने के लिए हैवी फ्लाइट चीज़ें, लेकिन कुछ हद तक इनको कंट्रोल में करना चाहिए। सर, अभी आपने जैसे बात की कि बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, तो कभी कुछ ऐसी परेशानियां, मजबूरियों के चलते हमें बाहर का खाना खाना पड़ सकता है, तो उसकी अगर बाई चांस अगर हमने खा लिया तो हमें किन किन बीमारियों का खतरा है और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए इसके? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम बाहर की चीज़, चटपटी चीज़ें खाते हैं तो सबसे पहले हमारा गला खराब होगा जी, और उसके बाद हमें टेम्परेचर भी हो सकती है जी। टेम्परेचर होने के साथ साथ हमारा पेट खराब हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में पेट खराब इन द सेंस कि हमें गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है। इसीलिए मैं तो इसी बात पे ज़्यादा प्रेशर दूंगा कि जहाँ तक हो सके मैं बाहर की चीज़ें बंद करनी चाहिए। अगर बड़ी इमरजेंसी में खाना भी है तो बिल्कुल लाइट, ज़्यादा डीपली फ्रीड जो होते हैं वो नहीं खाना चाहिए। जी सर। सर, ये मौसम तो अपनी वो दिखा रहा है, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम जो है हम अपने रूम्स में रहते हैं, बाहर जाना हमारे लिए हम प्रेफर नहीं करते। तो जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम लोग एसीज में रहते हैं और उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं, आप मैक्सिमम टाइम देखिए कि गवर्नमेंट किसी भी ऑफिस में एसीज में है, उसके बाद घर में भी एसी में है। जब हम उस एसी से बाहर आते हैं तो एक ह्यूमिडिटी और वो उमस जो है और घुटन, एक
पल्पिटेशन जो हमें होती है, तो आई थिंक कि जो मैंने सुना है कि उससे हमारे हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानना चाहूंगी कि इसका क्या रिस्क, हमें रिस्क फैक्टर क्या क्या है इससे रिलेटेड, और कैसे हमें इनसे बचना चाहिए। इसमें ऐसा है कि जब हम सडन टेम्परेचर चेंज करते हैं, जी। जैसे बिल्कुल 18 डिग्री से हम 40 डिग्री में जाते हैं, बिल्कुल सर। तो सडन राइज ऑफ टेम्परेचर से हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसा मौसम अंदर ऐसा ही बाहर होगा, लेकिन जब हम अंदर से बाहर जाते हैं देयर इज सडन राइज ऑफ टेम्परेचर, वो जो है बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। उसके लिए प्रिवेंशन ये है, जब हम एसी रूम से बाहर जाते हैं थोड़ी देर नॉन एसी में बैठे, टू राइज द टेम्परेचर, थोड़ी देर नॉन एसी में बैठे। उसके बाद अपने आप को जब हम देखें कि वी आर प्रिपेयर टू गो आउटसाइड टू फेस 40 डिग्री टेम्परेचर, एग्जैक्टली सर, तब हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी, इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर हम ऑल ऑफ ए सडन एसी रूम से निकल करके डायरेक्ट सनलाइट में आ जाते हैं, जी जी, तो हमें उस वक्त ये होगा कि हमारे दिमाग जो है उसमें सडन राइज ऑफ टेम्परेचर होगा और हाइपर पायरेक्सिया जिसे बोलते हैं, जी टेम्परेचर शूट कर जाएगी हमारी। जी, इट हैपन्स कि जब हम एसी से बाहर जाते हैं तो हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है। जी जी, हाइपर पायरेक्सिया मीन्स राइज ऑफ टेम्परेचर। तो सर इससे हार्ट अटैक के चांसेस? इससे अटैक नहीं होता, इससे टेम्परेचर राइज होती है। हार्ट अटैक के चांसेस और भी हैं, लेकिन इससे हार्ट अटैक नहीं होता। इससे ये होता है कि शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, जी जी, राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगी, सुस्ती पड़ जाएगी। तो उसके बचने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि हमें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पहले नॉन एसी में जाना चाहिए। सर एक और चीज़, जैसे आपने बोला कि टेम्परेचर अप डाउन, वैसे ही मैं रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपसे करूंगी कि सर जनरली जो मैंने देखा इस रेनी सीजन में मैक्सिमम मैंने जो लोगों से सुना है कि बीपी अप जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है। कई बार हम आपकी जैसे बीपी हाई हो गया तो हमने मेडिसिन ले ली, बट थोड़ी देर के बाद हम नोटिस करते हैं कि बीपी डाउन चला गया, तो वो वीकनेस वो कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पे। तो क्या हमें रेगुलर चेकअप होना चाहिए, या आप मेडिसिन ले रहे हो तो वो बीपी हाई की है तो बीपी लो के लिए? ये कंफ्यूजन मुझे इसके रिलेटेड मुझे डिटेल में इसके लिए मैं आपको ये बता दूं, जो हाइपरटेंशन होती है दैट इज ओनली ड्यू टू अवर फीड्स जो हम ले रहे हैं। हमारी बॉडी का लिपिड प्रोफाइल जो है ना, जो खून में चर्बी, जिसे लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं खून गाढ़ा हो गया, खून में चर्बी आ गई, वो चर्बी जो होती है, जो हमारी आर्टरीज होती है या वेन्स होती हैं, उसके अंदर ल्यूमन को कवर करना शुरू हो जाती है, सो दैट हमारा वो जो अंदर स्पेस है आर्टरी या ब्लड वेसल्स की, वो नैरो डाउन हो जाती है। नैरो डाउन हो जाएगी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। जैसे कोई पाइप नॉर्मल है उसमें पानी आराम से जाएगा, अगर वो पाइप कंस्ट्रिक्ट हो गई, उतना ही वॉल्यूम तो उतनी है, वो वॉल्यूम से वो प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर। जी जी, दैट इज ब्लड प्रेशर। बेसिकली ब्लड प्रेशर समझा दूं मैं, ये चीज़ है कि जब हम नॉर्मल डाइट लेते हैं तो उसकी ल्यूमन नॉर्मल रहता है। जब हम जंक फूड लेते हैं या फ्राइड आइटम, जैसे कि अभी इस मौसम में हमें दिल कर रहा होता है, उससे ये होता है कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है, हमें लिपिड प्रोफाइल टाइम टू टाइम करवाना चाहिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और टीजी वगैरह आते हैं। जी, ये कोलेस्ट्रॉल और टीजी जो है ये ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को कम करते हैं, नैरो डाउन करते हैं, जिससे उसका प्रेशर बढ़ता है। और उसके बाद हम देखते हैं कोई मेडिसिन, अगर बीपी राइज कर गया तो मेडिसिन खा ली। मेडिसिन का यही इफेक्ट होता है कि अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है उसको डाउन करेगा। ठीक है, इसमें टॉर्नोफिब्रेट आती है, बड़ी मेडिसिन आती है उसमें, तो मेडिसिन की नौबत कम ही कम आनी चाहिए। पहले हमें अपना प्रिवेंशन डाइट कंट्रोल पे मेन उस पे करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि डाइट जो है हम वो हमें प्रॉपर मेंटेन रखनी चाहिए। फ्राइड आइटम और जंक फूड इससे अवॉइड करना चाहिए। जी, ये तीन चीजों का परहेज रखना चाहिए। सर हार्ट अटैक, इसी से रिलेट करती हूँ मैं। हार्ट अटैक इस सीजन में बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं, और ये भी मैंने देखा है, जैसे हमने कहा डाइट प्लान, तो बहुत सारे ऐसे बच्चों की न्यूज़ मैंने सुनी है जो जिम फ्रीक होते हैं, बट उनको देखा है मैंने कोलैप्स होते, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। ये हार्ट अटैक ये इस सीजन में ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, क्या ये पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट तो नहीं है कहीं?
या ऐसा कुछ कुछ नहीं है, पोस्ट वैक्सीन इफेक्ट नहीं है। मेन वही बात है जो हमारी जनरेशन है, यंगर जनरेशन, जी दे आर इंडल्ज्ड इन जंक फूड। वो जंक फूड है कोलेस्ट्रॉल हाई करने का, क्योंकि ये डाइजेस्टिव नहीं होते। पर सर जो जिम फ्रीक है वो वो एक्सेसिव मैं बताता हूँ आपको, जो जिम में जाते हैं ना, वो जिम की अथॉरिटीज उनको स्टीरॉइड्स देते हैं खाने के लिए ओके टू बिल्ड बॉडी। वो स्टीरॉइड्स जो है वो खराबी करते हैं बॉडी के बीच, उससे वो बॉडी एडवर्स इफेक्ट होती है उसके, और दैट हेल्प्स इन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। ओके ओके सर। सर अब एक और सवाल मेरा आपका मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, वो है डायबिटिक। जैसे कि ये माना जा रहा है, ये जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि डायबिटिक इज सेड टू बी द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्या ये बात सही है? और इस मौसम में हमें जब बहुत सारा खाने पीने का मन करता है, तो डायबिटिक जो हमारे एक्सेसिव उसमें आ चुकी है, तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए और कुछ प्रिकॉशंस हमें बताते जाइए। ये बात आपकी दुरुस्त है, इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका मेन रीजन क्या है? सेडेंटरी हैबिट्स। जी जो हमारे यंगर जनरेशन है वो काम करना नहीं चाहती, बैठे रहते हैं, सोए रहेंगे। उसका मेन रीजन वही है, जब बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, तो बॉडी जो है वो इम्यून हो जाएगी आराम करने की। जब आराम करने के लिए इम्यून हो जाएगी, तो फिर बॉडी में ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं। इंसुलिन जो बेसिकली क्या है, डायबिटीज है कि हमारे बॉडी में एक पेनक्रियाज है जी। पेनक्रियाज में एक ग्लैंड है, उसे बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो किडनी इफेक्ट से एग्रीवेट होकर के वो अपनी सिक्रीशन कम करना शुरू कर देता है, इंसुलिन, विच हेल्प इन कंट्रोलिंग शुगर। जब इंसुलिन कम करना शुरू कर देती है, तो शुगर लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसको कंट्रोल में करने के लिए हमें बॉडी को एक्सर्ट करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, और डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी पड़ती है। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी दी, जिससे हमें हेल्प मिल सके कि हम अपनी हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सकें। ऐसी जानकारियों के लिए हम आपके साथ हर सप्ताह बने रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।